3 and ready. So hello everyone, welcome back to our new YouTube video in which we have our esteemed guest, that is Deepanjan Sarkar, who had did his MTech from IISc and his graduation from Bhilai Institute of Technology, and currently he is working in Qualcomm as a MLOps engineer. So very welcome to Deepanjan on our YouTube channel. So Deepanjan, आप कैसे हैं? First of all, let me know audience. यस, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? Yeah, very well, very well. So basically, Deepanjan, I would like to tell the objective of the podcast here. Basically ये पॉडकास्ट हम लोग इसलिए रखते हैं बिकॉज जो टायर थ्री और टायर 2 कॉलेजेस के स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो अपने कैरियर को कैसे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में ले जाएं, उसके लिए हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से टॉक करते हैं, जिसमें से एमएल ऑप्स और डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है. सो आई कम टू रीच यू एंड देन wanted to have a podcast over there. That is why we are doing it. So first of all, let me know about your college journey कि आप कॉलेज में कैसे थे, because I saw your branch was electrical, right? So how या was you in college and how did it transform from the electrical engineer to the data scientist? We can say AML ops engineer. या सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने गेट दिया एंड इन गेट आई सिक्योर्ड 121 रैंक एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड आईएससी एआई. तो जर्नी तो इट वाज नॉट इजी बिकॉज मेरा बैकग्राउंड नहीं था एआई का एंड ऑल्सो दैट कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस एआई नहीं था स्टार्टिंग में बिकॉज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल द फर्स्ट प्रेफरेंस वी सी इज वीएलएसआई. सो Right. वीएलएसआई क्योंकि वो इजी पड़ता है एंड सेकंड इज कि उसमें मतलब कि कोडिंग और वो मतलब मेरे रेंज में है. तो Right. इट वाज नॉट एट ऑल इजी. तो Hmm. या बट क्या है कि अब जब एआई मिला तो माय वन ऑफ माय फ्रेंड कन्विंस्ड मी दैट कि एआई इज वेरी गुड. और रिमाइंड यू कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एआई वाज नॉट एट ऑल ट्रेंडिंग. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में एआई एक मतलब कुछ ही लोगों को पता Upcoming था, एक field थी. नीश ब्रांच थे, Right. अपकमिंग फील्ड थी. यस, बिकॉज एक साल पहले ही एआई चालू हुआ था आईएससी में. Right. तो एआई मैन अब तो हर कोई एआई करना चाह रहा है, तो अभी मार्केट हैज शिफ्टेड टू एआई. Right. I saw it. I saw it. So आप कॉलेज से would you have been in the coding or you just focused on the your core the things during your college and college time? बीटेक Yeah. Talking about BTech. बीटेक बीटेक में कुछ भी नहीं था. बीटेक में इज जस्ट लाइक कि इलेक्ट्रिकल में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वही हमको पता है होते हैं. बट व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस ब्रांच एआई, तो उसके पहले मैंने एक एक ड्यूरेशन होता है व्हेन यू जॉइन द कॉलेज. तो हम्म. उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने कोडिंग सीखी. उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या बोलते हैं बेसिक लीनियर अलजेब्रा स्टैटिस्टिक्स जो भी जरूरत है इस ब्रांच की प्री रिक्विजिट्स है वो हम्म. सब सीखी मैंने. तो तब जाके मतलब एक वो क्या है कि आईएससी इज वेरी टफ इन टर्म्स ऑफ हेक्टिकनेस, इज हम्म. वेरी टफ एंड मुझे लगता है कि वो जो उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब जो मैंने प्रिपरेशन की उसकी वजह से एक थोड़ा सा सर्वाइवल मोड ऑन हुआ. ओके सो मतलब आपका कॉलेज में बीटेक में कोई ऐसा कोडिंग का इन्वायरमेंट नहीं था. यू डिडंट डू कोडिंग दैट मच इन योर बीटेक, बट IAC में you या did it hard because that was AI and ML, right? So I would like to know because we are doing it for ML, basically AI and ML field, right? So we would like to know that when we talk about data science, machine learning, artificial intelligence, तो बहुत सारी चीजें misconception हो जाती हैं that these are same things or these are different. If they are different, then how and what are the different job roles, right? Because we have also seen that there are many data scientists, right? Role there are data science role, MLOps engineer as you are doing right now in Qualcomm, right? And machine learning engineer, and there are a lot more things. So how they are associated with that, and what are the different other job roles in the field of data science, machine learning, and AI? Firstly, let us तो know that is it same? Both, both the three things are same or they are different? एआई एमएल, एआई AI, एमएल ML, एंड machine learning. no, so basically AI is a field. Hmm. So and machine learning is an algorithm. So you can say just like so what BTech you are doing? Let me ask you. So are you doing a BTech? So BTech में एक ब्रांच होता है बेसिकली. Right. तो ब्रांच जो है वो है एआई. Hmm. एंड
एआई के अंदर में यू आर गेटिंग एल्गोरिदम्स टू मींस उस ब्रांच में जो स्टडी होती है वो आपका उस एमएल एल्गोरिदम की स्टडी होती है। तो ओके एआई के सबसेट में आपका एमएल आता है। ओके ओके। एंड जॉब रोल्स की अगर बात करें तो हम्म। जॉब रोल्स ऐसा है कि इसमें तीन चार तरह के जॉब रोल्स मिलते हैं। ये ओके प्राइमरीली जो है वो है एमएल इंजीनियर। ओके। सेकंड है आपका डेटा साइंटिस्ट। हम्म। और आपको पैरेलली और भी दो मिलेंगे, वो है आपका डेटा इंजीनियर डेटा इंजीनियर। एंड डेटा समझ एनालिस्ट। देना, राइट। हाँ। ओके। तो इसमें भी क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है अप्लाइड पार्ट हम्म। और अप्लाइड पार्ट, और एक होता है रिसर्च पार्ट। तो ओके। बहुत सारे रोल्स तुम देखोगे कि रिसर्च साइंटिस्ट, हम्म। रिसर्च इंजीनियर ऐसा आता है। राइट। एंड ये एमएल ऑप्स जो है बेसिकली दिस कम्स अंडर एप्लीकेशन पार्ट। ओके तो इसमें क्या होता है कि यू डोंट स्टडी द एल्गोरिदम्स मच, बट तुम क्या करते हो कि एल्गोरिदम्स लेके यू डिप्लॉय इट एंड टू एंड। मतलब ओके। कि तुमको उस पर रिसर्च करने का जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है उसके अंदर, बट यू नीड टू डिप्लॉय इट एंड टू एंड। तो कस्टमर आया बोला कि मेरे को ये एल्गोरिदम हम्म। यहाँ पे क्लाउड में चलाना है, तो एमएल इंजीनियर या एमएल ऑप्स इंजीनियर विल टेक केयर ऑफ इट। बट इंडिया में क्या है कि डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं, एमएल इंजीनियर काम कराते हैं। तो एक क्या है कि ओवरलैप है। तो राइट। यू कैन नॉट सेग्रीगेट देम बेस्ड ऑन द नेम डेटा साइंटिस्ट। बट बेसिकली डेटा साइंटिस्ट क्या करता है कि डेटा प्री प्रोसेसिंग और हम्म। वो डेटा साइड में ज्यादा रहता है गॉट एज इट। कम्पेयर टू दिस एंड टू एंड एग्जीक्यूशन। ओके गॉट इट। आई मीन फॉर अ ब्रीफ थिंग आई वुड लाइक टू कि आपने बताया डेटा साइंटिस्ट रोल या डेटा एनालिस्ट रोल विल डील विद द डेटा, एंड नेक्स्ट करेक्ट। MLOps thing, MLOps engineers will take the data, take that algorithm and try to implement in the real world, in the industry, right? यस। Am I right? या Okay, got it, got it. करेक्ट करेक्ट। Okay. So, and because these are different things, so there will be the different roadmap to achieve that thing. So, if we talk about first of all MLOps engineer, so what will be the roadmap for getting into good company for the MLOps role? MLOps के लिए बेसिकली तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिप्लॉयमेंट। Hmm. उसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि उसमें CI/CD पाइपलाइंस आती है। उसमें ये आता है कि तुम्हारा इस साइड में, मतलब अगर मैं ये पूरा पाइप को तोड़ दूं, अब तो इस साइड में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। दिस साइड इज द डिप्लॉयमेंट पार्ट। तो इस डिप्लॉयमेंट पार्ट में मान लो कि तुमको कोई मॉडल है, वो ऑलरेडी तुम्हारे क्लाउड में है या Hmm. वो ऑलरेडी डिप्लॉयड मॉडल है एंड यू वांट टू चेंज दैट मॉडल। तो इस पार्ट में उसको फोकस करना पड़ता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, लाइक लॉट ऑफ कोर्सेज यू कैन डू फॉर, अभी तो बहुत सारे निकल गए हैं एमएल ऑप्स के लिए। Okay. Okay. So, तो I mean, रोड मैप के लिए बेसिकली तुमको सीन ये है कि रोड स्टार्टिंग के रोड मैप इज सेम, दैट इज okay. लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, Okay. फिर उसके बाद एमएल एल्गोरिदम्स, Hmm. देन यू गो टू डिप्लॉयमेंट पार्ट। कि Okay. तुमको इसको, तुम्हारा एल्गोरिदम ट्रेन हो गया है, यू डिड इट ऑन योर सिस्टम, अब तुम उसको डिप्लॉय कर रहे हो। Okay. So majority these things are done in the language Python. I hope, right? These are the यस करेक्ट। Python. All right. पाइथन So में भी करते हैं, बहुत लोग रस्ट में करते हैं, मींस मैं तो पाइथन में करता हूँ। okay. So मेजोरिटी विल डू इन पाइथन। so इसमें Python की knowledge किस level तक होनी चाहिए? I mean, if someone is beginner, right? They're just starting and they just know the term that MLOps engineer. Then what you will suggest that this thing you should follow and for that particular time so that you can get it. पाइथन आई वुड से कि लाइक 6-7 तक होना चाहिए, Okay. एटलीस्ट आउट Okay. ऑफ 10 7 तक होना चाहिए। एंड मतलब कि उतना डीप नॉलेज नहीं। बेसिकली देखो, कुछ कुछ एपीआईज होती हैं, Okay. लाइक Hmm. एपीआई एज इन कि तुम्हारे बिहाफ में हाँ किसी ने वो काम कर फंक्शनैलिटी रहा है। इंप्लीमेंट कर रखी है, हम्म। तो वो चीज को तुम यूज करोगे, वो यूज करना आना चाहिए। हम्म। और वो बेसिकली तुम एक कोड को 2-3 बार लिखते हो ना, तो वो याद हो जाता है। तो राइट। एज सच वो होता है ना कि तुम वो प्रैक्टिस करते रहोगे, तुमको वो चीज याद हो जाएगी। गॉट इट। तो ये वैसा सीन है। सो पाइथन में बेसिक्स के साथ साथ उसमें लाइब्रेरीज भी जैसे numpy pandas, ये लाइब्रेरीज कौन कौन सी लाइब्रेरीज इम्पोर्टेंट, अभी टॉक अबाउट दैट। चलो मैंने। सो तुमको नंपाई पांडास
scikit-learn और टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, ये Okay. सब आनी चाहिए। Okay, these are तो necessary. ये Hmm. दिस नेसेसरी, यस। तो ये चारों मतलब टेंसरफ्लो है, पाइटॉर्च, बोथ आर सेम, Hmm. मींस सेम, बस कंप्यूटर है दोनों। तो Okay. ये बहुत लोगों को टेंसरफ्लो इजी पड़ता है बिगिनर लेवल पे। Hmm. तो ये तीन चार चीजें, साइकिट लर्न यू यूज फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स। Okay. तो ये तीन चार चीजें हैं जो लाइब्रेरीज यूज होती हैं। Okay, so firstly we have to cover the basics, then we have to come to that libraries part and then brush up all those things. And then after what we have to do, I mean, we have to come with regression part and what the mathematical analysis you were talking earlier. So please, once again. या सो जो भी मशीन लर्निंग मॉडल है, बहुत सारे कंपनी में क्या है कि जो भी मशीन लर्निंग मॉडल है, Hmm. तो अगर तुम उसे ब्लैक बॉक्स ट्रीट करोगे तो Hmm. प्रॉब्लम ये है कि यू वांट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड देम। Inside, right. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड देम। तो उससे क्या होगा कि मान लो कि तुमको कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है ऑन टॉप ऑफ इट, तो तुम कर पाओगे। बेसिकली अगर तुमको बस साइकिट लाइन यूज करना आता है, Hmm. कुछ नहीं यार, एक कमांड है बस कि Hmm. साइकिट लाइन डॉट तुम्हारा ये लीनियर रिग्रेशन फिट कर दो, ट्रेन कर दो, टेस्ट कर लो। ये चार कमांड में साइकिल लीनियर रिग्रेशन ओवर हो गया, अगर Oh, कोड वाइज देखो तो। oh, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो कि तुमको और कुछ बेटर करना है उस पे, तो तुम वो नहीं कर पाओगे। तो उसके और मान लो कि कोई कंपनी वाले बहुत सारे कंपनी में तुमको पूछेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। तो वो थोड़ा थोड़ा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट इतने डेप्थ में होना चाहिए कि यू नो द एल्गोरिदम्स। oh, because we are dealing here with applications, so we have to know the internal parts that what is going inside, right? You are यस, trying to यस, convey. यस, या। Got it, got it. So we talked about the roadmaps, right? Now there is one myth I have seen lots of in YouTube videos and Google as well कि अगर आपको मशीन लर्निंग डेटा साइंस एआई की फील्ड में आना है और एक अच्छा कैरियर बनाना देन यू मस्ट हैव बीन पोस्ट ग्रेजुएटेड इन द फील्ड ऑफ सो इज इट राइट एंड हाउ मच प्लीज देखो, जॉब मार्केट अभी जो चल रहा है ना, जॉब मार्केट अभी सिनेरियो खराब है। AI ML रोल के लिए खराब है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो AI ML रोल के लिए दो टू थिंग्स यू कैन डू। तो आइदर यू डू पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी AI ML में होना चाहिए। हम्म सेकंड थिंग इज, तुम कोई कंपनी में वर्क कर रहे हो हम्म एंड उस कंपनी में इंटरनल स्विच करके उस AI ML साइड में जाओ, तब जाके तुम AI ML में आ पाओगे। तो वो ना स्विचिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है। सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा सकते हो, ओके उसमें कोई इशू नहीं है। सो यू विल सी दैट पीपल हु आर इन फैंग, तो जो गूगल हाँ एंड अमेजॉन बहुत लोग डालते हैं, हाँ, राइट तो वो लोग देखना कि डेटा साइंटिस्ट नहीं होते। या इफ दे यू आर सॉफ्टवेयर सी, इंजीनियर यस टीज या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यस। राइट तो राइट सॉफ्टवेयर इंजीनियर में यू कैन गो, बट डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए ना वो प्रायर एक्सपीरियंस मांगते हैं। मतलब फ्रेशर में बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आप लाइक फ्रेशर हो एंड बीटेक जस्ट पास किए हो, या सम हम्म अदर कंपनी में तुम काम कर रहे हो, बट हम्म दैट इज नॉट अ डेटा साइंस रोल। तो इधर स्विचिंग थोड़ा मुश्किल होता है, दैट्स व्हाई पीपल डू पोस्ट ग्रेजुएशन। बाकी कोई फील्ड में कोई इतना इशू नहीं है, बट इस साइड में आने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर यू डू पोस्ट ग्रेजुएशन। और सेकंड थिंग कि अगर तुम इस कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लाइक यू हैव गुड कैगल रैंक एंड तुम अपनी स्किल्स को मतलब शो बोट कर सकते हो, हम्म सो देन ओनली यू कैन कंपनी विल हायर यू। अच्छा बेसिकली वरना उनको बहुत एक जॉब ट्रस्ट मार्केट चाहिए होता है मुश्किल है। ओके करेक्ट, करेक्ट। they are looking for the candidate who has already experience and work on the real life project right that is why यस, they यस। क्योंकि मतलब आज के टाइम में डॉट कैट क्लासिफिकेशन कोई भी कर सकता है। लाइक यूट्यूब वीडियो में तुम देखोगे कि हम्म तुम्हारा डॉट कैट क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो एनीवन कैन डू दैट। बट वो एनीवन मतलब वो वीडियो देखने के बाद एनीवन कैन डू दैट, बट हम्म प्रॉब्लम ये है कि उतने लोगों में उनको छांटना है, तो तुमको मतलब कि बाहर निकलना पड़ेगा भीड़ से। तो उस चीज के लिए तुमको अपने स्किल्स को शो बोट करना पड़ेगा। गॉट इट सो जैसा आपने एमटेक करने के बाद यू ज्वाइन द क्वालकॉम सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दैट कंपनी एज अ आई मीन एमएल ऑप्स इंजीनियर सो कंपनी में तो जब मेरा पहला जॉब लगा, सो दिस इज माय फर्स्ट जॉब। तो हम्म ऑब्वियसली फर्स्ट जॉब अच्छा लगता ही है, बिकॉज दिस इज एनीथिंग फर्स्ट इन योर लाइफ इज वेरी गुड। तो हम्म जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड जब वो सैलरी आती है तो नो डाउट यू लर्न टू लव द कंपनी। तो धीरे धीरे तुम काम समझते हो, एंड आई एम वर्किंग इन
LLM पार्ट, जेन एआई पार्ट। तो ये चीज मतलब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है ओके। कि तुम अभी जो मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है, देन क्वालकॉम का जो चिपसेट आ रहे हैं, तो हाँ। अभी जो फोन में तुम्हारा बहुत सारे LLM यूज होते हैं, लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। राइट। तो वो सब में क्या होता है कि वो कैसे डिप्लॉय करेंगे चिप पे, तो वो सब में तुम काम करते हो कि अलग अलग कस्टमर लाइक ओप्पो वीवो ये सब लेके आते हैं कि हमको ये मॉडल आपके चिपसेट में रन करना है। हम्म। तो तुम वो मॉडल्स करते हो कि तुम वो मॉडल्स में ऑप्टिमाइज करते हो। Acha. I mean, your overall experience in Qualcomm was very good because I hope that that salary is also good. Okay, as we Yes. talk. Got it. Got it. Got it. Got it. So, I mean, a bit talk about the criteria for getting selected in Qualcomm's and how, because I know that you were in ISC that time, the Qualcomm, the company came to the campus, that was campus placement, right? So, what was the procedure to करेक्ट get है। into that? सो कॉलकॉम थोड़ी बायस्ड है, अनलाइक अदर कंपनी कॉलकॉम Hmm. थोड़ी बायस्ड है इन रिगार्ड्स ऑफ IIT एमटेक, IIT बीटेक। अदरवाइज तुम्हारे पास प्रायर एक्सपीरियंस हो। तो सीन क्या होता है कि कंपनी कम्स एंड Hmm. दे टेक ए टेस्ट। तो Okay. एक टेस्ट होता है, इट इज लाइक 3 hours टेस्ट, 2 to 3 hours टेस्ट। I mean, that is तो aptitude उसमें based or something else that no, is. no, there are 4 sections. Hmm. First is I think अभी तो बहुत टाइम हो गया। First is like aptitude, Hmm. coding aptitude, Hmm. and data structures, ML algorithms। और एक है, वो है ऑप्शनल है, दैट इज आई थिंक कम्युनिकेशन सिस्टम्स और C++। वो थोड़ा सा अभी भुला गया है। तो Hmm. ये 4 सेक्शन होता है, Okay. एंड आफ्टर क्लियरिंग दिस यू गेट ए इंटरव्यू कॉल। Okay. तो और मेन बात है कि मैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्लेस हुआ हूँ, उस पॉइंट पे भी सिनेरियो खराब ही था, बिकॉज दैट वाज कोविड टाइम। Time. तो Hmm. उस समय क्या हो रहा था कि प्लेसमेंट उतने अच्छे हो नहीं रहे थे, बिकॉज हमारे सीनियर के प्लेसमेंट नहीं हुए थे। Oh. तो फर्स्ट राउंड में हमारे बैच से लाइक 10 स्टूडेंट ओनली गॉट सेलेक्टेड। Nice. तो सीन ये था कि नहीं, नॉट इन कॉलकॉम बट सॉरी, प्लेस्ड Hmm. 10 स्टूडेंट ही हुए थे 40 में, Okay. फर्स्ट Out राउंड of में। 40. Out of 40, only तो 10. Nice. यस। Hmm. तो फर्स्ट राउंड में फिर उसके बाद आपका कॉलकॉम में आपका होता है DSA प्लस प्रोजेक्ट्स। तो 2 क्वेश्चन आपको DSA पूछते हैं, देन प्रोजेक्ट से पूछते हैं। फिर नेक्स्ट राउंड भी मेरा सेम ही था। तो नेक्स्ट राउंड ये था कि DSA प्रोजेक्ट्स ही था। तो अच्छा। इन DSA पहले राउंड में DSA कंपैरेटिवली इजी होता है, सेकंड राउंड में दे स्टार्ट्स आस्किंग ट्रीज, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। Hmm. तो थोड़ा उसको टफ करते हैं। फिर सेकंड राउंड मेरा ये सीन हुआ था कि सेकंड राउंड में ही थर्ड राउंड खिंचा गया था। Oh, तो सेकंड राउंड में interest. हुआ ये था कि जो मैनेजर थे, यहाँ पे प्रिंसिपल मैनेजर है, तो वो कॉल पे आए थे। एंड ही आस्क्ड मी दैट कैन आई डू यू हैव लाइक 5 more minutes। तो मेरा Oh. लंच का टाइमिंग था, सो ही आस्क्ड कि 5 मिनट ले लूँ। देन अगेन वी स्टार्टेड टॉकिंग। तो ही आस्क्ड कि कैसा काम लग रहा है। फिर उसके बाद ही गेव मी अगेन 2 क्वेश्चंस, टू कोडिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन, लाइक एक लेन है एंड Hmm. तुम एक ट्रैफिक है, उसमें तुम कैसे कोड करोगे कि तुम्हारा ये ट्रैफिक सॉल्व हो जाए, समथिंग लाइक दैट। Oh. तो तो उसके बाद देन अगेन ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस अबाउट द प्रोजेक्ट्स एंड कैसा लग रहा है काम। सो आई आस्क्ड हिम दैट, ही सेड दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। सो आई आस्क्ड हिम कि क्या काम होता है। भले अच्छा। मेरे को उतना नहीं समझ में आ रहा था, तो बट फिर भी मैं समझ रहा था कि ओके ये काम होता है। तो आफ्टर दिस तो कोड मतलब वो सेकेंड राउंड बहुत लंबा चला था। फिर आफ्टर दिस HR राउंड हुआ था। Okay. Then you finally got an offer later. यस, HR राउंड का भी सीन ये था कि आई यूज टू गो टू प्ले बैडमिंटन एवरी डे एट इवनिंग। Oh. सो सीन इज दैट
कि बैडमिंटन, क्योंकि क्या होता है ना, प्लेसमेंट सीजन बहुत ही हेक्टिक होता है एंड यू देयर आर लॉट ऑफ टेंशन। हम्म। तो बैडमिंटन खेलने से क्या होता है कि प्रेशर वहां पे रिलीज। जाके मैं हाँ स्मैश स्ट्रेस। मारता था। तो स्मैश मारता था तो उससे क्या होता है, पसीना बहता है तो बहुत स्ट्रेस रिलीज हो रिलीज जाता है। होता है, राइट। और वो बैडमिंटन कोर्ट में सीन ये है ना कि आई पुट माई फोन मीन्स आउटसाइड। तो ओ। क्या है कि आप जब खेल रहे हो तो आपको फोन का आवाज नहीं आएगा, लाइक आई प्ले हम्म। फॉर लाइक 1.5 आवर्स। तो मैं जब जा रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को एचआर का कॉल आया था, फोन कॉल आया था, नॉट मीटिंग शेड्यूल। फोन कॉल आया था कि और सीन ये था कि इट जस्ट 15 मिनट्स, अगर 15 मिनट और डिले होता तो मेरे कॉल को शायद ना होता। तो ओ माय 15 मिनट बाद ही मैं वहां पे होता। तो कॉल आया, फिर मैं वापस आया रूम में बात करने के लिए। तो देन शी आस्क कि फीडबैक अच्छा मिला है एंड कैसा, उनको कैसा लग रहा है, काम कैसा लग रहा है। तो ये बात हुआ। दे उसके बाद मैं पूछे कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कॉलकॉम। तो फिर मैं बोला कि मेरे बाजू में मेरा दोस्त कॉलकॉम में इंटर्नशिप करता है, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू ज्वाइन कॉलकॉम। फिर मैं थोड़ा सा ये भी बोला कि मैं स्टीव जॉब्स का कोट भी थोड़ा चिपका दिया कि व्हिच वन? स्टीव जॉब्स, या स्टीव जॉब्स का एक कोट है दैट यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन नॉट ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। सो मैं या। उसको बोला कि अभी बहुत लोग बहुत ही चूजी होंगे, लाइक मुझे सीवी लेना है, मुझे एनएलपी लेना है, मुझे इस साइड जाना है। हम्म। बट आई टोल्ड हर कि आई एम ओपन फॉर एनीथिंग, क्योंकि 5 साल बाद मैं कहाँ हूँगा मुझे ही नहीं पता। बिकॉज मैं 5 साल पहले मैं इलेक्ट्रिकल कर रहा था, आज मैं एआई कर रहा हूँ, ओह। और अभी मैं कॉलकॉम ज्वाइन कर रहा हूँ। तो सीन ये है कि मतलब कि कैसे 5 साल में पूरा ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाता है वो किसी को नहीं पता है। राइट। तो मैं ओपन टू एनीथिंग हूँ। तो वो भी मतलब ऐसे, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी वाज लिसनिंग लाइक सम अनएक्सपेक्टेड आंसर। या तो या। वो भी ऐसे आज से इट इज। हंसने लगी कि तुम्हारा मतलब कि, तो जब व्हेन शी लाफ्ड देन आई थॉट कि एचआर अब तो राउंड, भाई आई जॉब कॉन्क, पक्की है। अब जब पक्की है ऐसा मैं सोच लिया था। बट ओके। देन ऑल्सो सीन अच्छा नहीं था, तो मैं बोला कि मैं तब तक सेलिब्रेट नहीं करूंगा जब तक वो लिस्ट में नाम आ जाए। तो एंटी लाइक पहले कॉल रास्ते। करके मेरे को, ओह। हाँ नहीं वो मेल आता है ना, तो अच्छा। मैं तब बोल रहे थे कि इन लोग कॉल करके पूछ लिए थे हम्म। प्लेसमेंट मैनेजर को मेरे बारे में पूछ लिए थे। तो सीन ये था कि मैं सेकेंड राउंड की प्रिपरेशन चालू कर चुका था। मतलब कि सेकंड राउंड, अब मैं सोचा था कि अब तो होगा नहीं, सेकंड राउंड सेकंड करते राउंड। हैं प्रिपेयर। तो फिर मैं देखा कि वो आया कॉल, क्या बोलते हैं, मेल आया, मेल में मेरा नाम था। हम्म। एंड उसके बाद मैं बोला लैपटॉप बंद करो यार। नाउ आई गॉट दिस। सो हाउ वाज योर आपने फिर तुरंत सारे दोस्तों को बताया होगा दैट आई गॉट सेलेक्टेड इन कॉलकम, दैट वाज नाइस। हाँ भाई, वो एक ग्रेट। अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली दिस इज वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर कॉलेज स्टूडेंट एज वेल, कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रही, एंड दैट कोट वाज रियली अमेजिंग, स्टीव जॉब्स, कि आप कनेक्ट डॉट्स को अभी नहीं समझ पाएंगे, दैट यू कैन कनेक्ट इट। आप जब आगे पहुंच जाएंगे देन यू विल लुक बैकवर्ड, देन यू विल गेट टू नो दैट व्हाट दे रियली। सो इंस्पिरेशनल हाँ, जर्नी। So one last advice which you wanted to give with your journey to the college student who are really doing the, I mean, they are in college and they also wanted to get succeed in their life. So what one single advice which you wanted to give from your journey, so please? लाइफ में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जस्ट बिफोर एडवाइस एक चीज मैं बोलूंगा Mm-hmm. कि मैंने ना लाइफ में मैं इतना सीरियस, मतलब कि मेरा लाइफ कुछ और ही था। मतलब कि मैं इतना सोचता नहीं था अपने फ्यूचर को लेके। बट सीन वाज दैट मैं चेंज कब हुआ कि देयर वाज अ स्टूडेंट इन माय बीटेक कॉलेज, और वो बहुत ही स्मार्ट था, लाइक ही वाज रियली डैम स्मार्ट। और उसको वो क्यों स्मार्ट था कि जैसे मान लो कि कॉलेज नहीं आता था बट वो धड़ाधड़ आंसर दे देता था। सो बट प्रॉब्लम ये था, उसके में बहुत पोटेंशियल था। सो आई हैव सीन पीपल हु जो मतलब बर्बाद किया अपने पोटेंशियल को, तो उसके डेथ हो गया। Oh my God. तो उसके बाद से मतलब एक दिन पहले मुझे खेलने बुला रहा था एंड उसका जब डेथ हुआ, तो मुझे तब समझ में आया कि तब थोड़ा सा लाइफ में डिफरेंटली हिट की कि लाइफ बहुत छोटा है, उसे वेस्ट नहीं करो। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से ना मैं पूरा चेंज हो गया था कि लाइफ ना बहुत छोटा है, अपना जो एफर्ट्स है वो पूरे पूरे लगाओ।
अगर मान लो कि यू आर वर्किंग हार्ड फॉर 8 आवर्स, यू वर्क हार्ड फॉर 10 आवर्स। कोई ये नहीं बोलेगा तुमको कि तुम 10 घंटे क्यों मेहनत किए। बट तुम अगर 10 घंटे मेहनत करोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगी। मेरी जो 5 साल पहले जो लाइफ थी, अब मेरी जो लाइफ है, बहुत डिफरेंस है। तो ये 5 साल जो हुआ है वो एक दिन में नहीं चेंज हुआ है। ऐसे ही नहीं हो गया आईएससी पहुंच गया। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की गेट के लिए। वो गेट में मेहनत किया तब जाके मेरे आईएससी लगा, आईएससी में कुटाया तब जाके क्वालकॉम लगा। तो ऐसे करके तुम्हारा लाइफ मतलब कि स्टेप बाय स्टेप होता है। तुम कोई भी मेहनत करोगे ना, बहुत फेलियर्स आते हैं, तो फेलियर से डरना नहीं है। वो चीज को एम्ब्रेस करना है। मेरा तो बहुत और भी स्टोरी है, बट अभी क्या है कि छोटा है, तो मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि पूरी मेहनत रखो, एंड तक के फाइट करो, जब तक तुम मतलब कि तुम्हें लगता है कि तुम गिव अप मोड में नहीं आ रहे हो। बट ये इसके इससे होगा क्या, इससे होगा कि तुम्हारी लाइफ जब चेंज हो जाएगी ना, तो सब वर्थ इट लगेगा। Right. Very valuable advice I got really. And thank you, Deepanjan, for coming to the podcast and sharing your insight, knowledges, and all those stories. I hope ki audience be they will get a lot of things to learn by you about the industry, about yourself, about your journey, transformations. So thank you so much for being here. And थैंक I यू। और अगर भी मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी आई विल बी पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट इफ द ऑडियंस हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग सो दे कैन कनेक्ट यू ओके ओके थैंक यू सो मच या श्योर श्योर। ओके या थैंक यू अंशुमन।